कहना यह है कि जो चंद्रशेखर की आप बात करते हैं, चंद्रशेखर जो हैं वो सत्ता के लालची हैं। सत्ता के लालची इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भीम आर्मी की भ्रूण हत्या की। हम जो बार बार पूरे समाज के सामने कह रहे थे कि आपको धोखे देगा एक आदमी, इंसान एक दिन, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो व्यक्ति राजनीति के लिए इतने ड्रामे कर सकता है, अपने समाज के नौजवानों का मनोबल गिरा सकता है और ओपन डिबेट में जो आदमी आंसू निकाल सकता है सिर्फ सत्ता के लिए, और ये कह सकता है कि मुझे छोटा भाई मान लो, और एक आदमी छोटा भाई मानने के लिए तैयार नहीं है तुमसे। हम यही तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी जो है वो दलितों के रहनुमा नहीं है। बहन जी से किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। बहन कुमारी मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है वो आज तक देश के किसी भी नेता ने करके नहीं दिखाया। 2007 से लेकर 2012 तक की अगर बहन कुमारी मायावती की आप सरकार देखेंगे तो जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करता था, लाखों करोड़ों लोग बच्चे पढ़े। बहन कुमारी मायावती ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर दिया, वहाँ न्याय का शासन दिया, उन्होंने रोजगार दिया, उन्होंने बहमुक्त माहौल बनाकर दिया, और अपने महापुरुषों के नाम पर जो उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं, जो पार्क्स बनाए हैं, उनकी जो विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है वो सराहनीय है। तो इसलिए किसी भी आदमी को, किसी भी नौजवान को बहन कुमारी मायावती से नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा कहना यह है कि जो चंद्रशेखर की आप बात करते हैं, चंद्रशेखर जो हैं वो सत्ता के लालची हैं। सत्ता के लालची इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भीम आर्मी की भ्रूण हत्या की है। जो भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन था, जो नौजवान साथियों ने उस पर विश्वास किया था, उस आंदोलन पर, वो आंदोलन की एक संरचना ये थी कि अगर समाज में कहीं भी कोई अगर शोषण होगा तो आंदोलन के लोग जाकर लीगली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर और भी भीड़ के तौर पर उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। मगर अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, अपने नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। तो आज उनका हाल देख लीजिए। आज वो कह रहे हैं कि समाज के नौजवानों ने एक भैया तैयार किया और भैया ने भी दूसरा भैया तैयार कर लिया अपना, तो कैसे नौजवान पे विश्वास करें? है वो जैसे ढोंग करते हैं तो मोदी जी को फॉलो करते हैं। मैं पहले ही बोलता हूँ, मोदी जैसे बार बार आंसू निकाल लेते हैं, उन्होंने भी पब्लिक के सामने आंसू निकाल लिया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, तुम मुझे भैया भी नहीं मान रहे, मुझे भैया मान लीजिए, मुझे अपने चरणों में ले लीजिए। अरे भैया, चरणों में इतने पढ़ने का शौक है तो कुछ और काम कर लो। ज़रूरी राजनीति करना तुमको? ज़रूरी नौजवानों का बड़ी मुश्किल से ये सीना तना है, बड़ी मुश्किल से ये हमारे बाजुओं में ताकत आई है, हमारे जो औलादों में ताकत आई है कि हम दूसरों के आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर सकते हैं। तुम उसको कम करने का काम कर रहे हो। राजनीति इतनी बड़ी बात होगी क्या? है आप कहते हो कि मुझे मंत्री नहीं बनना, मुझे ये नहीं बनना, तो आप क्यों गिड़गिड़ा रहे हो उसके सामने? है आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय काशीराम साहब का ओरिजिनल घर है, उसके लिए सपोर्ट करता हूँ। अब की बार 2022 में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने लोगों से मैं बात करता हूँ। वैसे तो तुम्हारी कोई बात मानने वाला नहीं है, सबने देख लिया तुम्हारा चेहरा। हम जो बार बार पूरे समाज के सामने कह रहे थे कि आपको धोखे देगा एक आदमी, इंसान एक दिन, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी तर लोगों को हमने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करा दिया है, और भी जो लोग हैं वो भी हमारे संपर्क में। हम पूरे के पूरे सब लोगों को, नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी के साथ में जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 2022 में कैसे न कैसे करके अब की बार अपनी सत्ता हम हासिल कर लें, जिससे कि हमारे सब सारी चीज़ें खत्म हो जाए। जो लोग अपने समाज के भटके हुए हैं, जो इधर उधर वोट बहकाएंगे चंद्रशेखर भाई की बातों में आके, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको पता लग गया है, उनका असली चेहरा सबको पता लग गया है। जो व्यक्ति राजनीति के लिए इतने ड्रामे कर सकता है, अपने समाज के नौजवानों का मनोबल गिरा सकता है, और ओपन डिबेट में जो आदमी आंसू निकाल सकता है सिर्फ सत्ता के लिए, और ये कह सकता है कि मुझे छोटा भाई मान लो, और एक आदमी छोटा भाई मानने के लिए तैयार नहीं है तुमसे। हम यही तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी जो हैं वो दलितों के रहनुमा नहीं है, वो दलितों के, ओबीसी के, माइनॉरिटीज के रहनुमा नहीं है। अगर कोई रहनुमा है तो बहन कुमारी मायावती है। उन्होंने तो डिमोशन करने का काम किया था, आपको पता नहीं है क्या? उन्होंने हमारे महापुरुषों के नाम पर, बहन कुमारी मायावती ने जिले बनाए थे, उनको उनका नाम बदलने का काम किया था उनकी सरकार के अंदर। उनकी सरकार में उनके ही आजम खान एक मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भूमाफिया हैं। अखिलेश वहाँ बैठे हुए थे। तो दलितों से प्यार कहाँ करते हैं? दलितों की वोट चाहिए उनको, मुसलमानों की वोट चाहिए उनको, ओबीसी की वोट चाहिए। वो तो एक परिवार की पार्टी है। तो आप उनकी शरण में जाना चाहते हैं, उनके पैर पूजना चाहते हैं तो पूजें। समाज के नौजवान आपके साथ नहीं है, बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है। और जो मूछें आपने ऊपर उठाई थी 3 साल के अंदर, वो सब नीचे गिरा दी हैं आपने। समाज का आपको ये शोभा नहीं देता ये वाली चीज़ करने का, ये ना। हमें भी दुख हो रहा है इस काम के लिए कि हमारा नौजवान आदमी रो रहा है, सत्ता के लिए रो रहा है। यार हमने तो सत्ता को ठुकराने का काम किया था। हमारे बाबा साहब डॉक्टर बहन कुमारी मायावती ने सारंगपुर के लिए, सारंगपुर कांड के ऊपर बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया था। वो बहन कुमारी मायावती हैं। बहन कुमारी मायावती के सामने
आपने देखा भी होगा ये सारा परिवार बहन कुमारी मायावती के सामने, ये नहीं और बड़े बड़े लोग बहन कुमारी मायावती के सामने आकर झुक जाते हैं। वो शेरनी है, जब भी तो आयल लेडी बोला जाता है। तो ऐसी थोड़ी बहन कुमारी मायावती बन गई है, ऐसी थोड़ी बहुजन समाज पार्टी बन गई है। वहाँ महापुरुषों का योगदान रहा है और माननीय काशीराम साहब ने पूरा जीवन दे दिया। अब कहते हैं कि मैं असली चेला हूँ माननीय काशीराम साहब का। तुम कैसे चेला हो भैया? तुमने तो माननीय काशीराम साहब को, शायद तुम्हारी एक बार बात भी नहीं माननीय काशीराम साहब से, तुम्हारे एक साथ फोटो भी नहीं माननीय काशीराम साहब के साथ में, तुम कैसे चेला हो? तुम चेला नहीं हो, ऐसे चेला नहीं चाहिए माननीय काशीराम साहब को। माननीय साहब काशीराम को ऐसे लोग चाहिए जो सत्ता को ठोकर मारने का काम करते हो, ऐसे लोगों को ठोकर मारने का काम करते हो जो तुम्हारा अपमान करें, जो तुम्हारा सम्मान ना कर सकें। जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी को चंद्रशेखर भाई को आपस में मिला लेना चाहिए, जैसे शिवपाल और अखिलेश यादव जैसे मिल गए, तो क्या चंद्रशेखर भाई बहन जी नहीं मिल सकते? देखिए, बहन कुमारी मायावती की बिल्कुल क्लियर बात है। हम लोग नहीं मिले क्या? हम भी तो भीम आर्मी में काम करते थे। क्या बहन जी से हम मिल के नहीं आए? राहुल नागपाल जी मिल के नहीं आए क्या? और लोग जो है सिकंदर बौद्ध हैं और लोग हैं, उन्हीं मिले। बहन जी ने स्वागत किया, बहन जी ने हमको बड़े प्यार से हमसे बात की। बहन कुमारी मायावती ने ऐसे लगा जैसे हमारी मुखिया हमारे परिवार की सदस्य से बात कर रही हैं। अगर आप ईमानदारी से जाएंगे, आपके दिल में पहले ही बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की रणनीति है, आपको पहले ही बहन कुमारी मायावती की सीट को खाली करके तुम्हें बैठाने की जल्दी लग रही है, तुम्हें बैठने की जल्दी लग रही है, तो भैया सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि तुम्हारा चेहरा क्या है, तुम्हारा चरित्र क्या है और तुम्हारी सोच क्या है। तुम्हें राजनीति करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तुम्हें कोई परिवर्तन की बात नहीं करनी है, तुम्हें कोई समाज से लेना देना नहीं है, सिर्फ आंसू वहाँ बहाने जहाँ तुम्हारा मकसद होता है। और तुम्हें मीडिया चाहिए। मीडिया में तुम्हारी जितनी भी हो सकता है कि मीडिया मेरे को दिखाए, ऊपर दिखाए, अरे उनसे और अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी है। कमल सिंह वालिया, उनके भाई की कुर्बानी गई, उनकी नौकरी छूटी, उनका पूरा परिवार लगा रहा। मंजीत नौटियाल, वो पूरे देश में काम कर रहे हैं जाकर हैं। आपने क्या करा? सारा फायदा आप ही लेना चाहते हो क्या? वो लोग कहाँ हैं? और भी बहुत सारे लोग हैं। सूरज कुमार बौद्ध LLM है, तुम्हारे लिए काम कर रहे थे, आज वो कहाँ हैं? आज बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सिकंदर बौद्ध, आज वो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। हम सब लोग जितने भी लोग हैं, आप जितने भी जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज, वहाँ के आपके बहुजन समाज के जो लोग इन्होंने तोड़ लिए थे आपके भीम आर्मी के अंदर, आज वो बहुजन समाज पार्टी में सब काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी हमारी एक सोच है, बहुजन समाज पार्टी एक हमारी उम्मीद है। और अब 2022 में हम उम्मीद कर रहे हैं और हमारा ये विश्वास है कि 2022 में बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी भी नौजवान को, किसी भी साथी को इनके चक्कर में नहीं आना है, पूर्ण रूप से सहयोग करें। और आज भी इनकी इज्जत बच जाएगी, आज भी इनकी इज्जत बच जाएगी अगर आज भी ये पूरे समाज के सामने कह दें कि मैं 2022 में बहन कुमारी मायावती को बिना शर्त के मुख्यमंत्री बनाने के तैयार हूँ, उनको समर्थन करेंगे।